रिया एक ट्रैवल ब्लॉगर थी जिसकी खासियत थी दुनिया के हॉन्टेड यानी डरावने स्थानों की यात्रा करना और वहाँ की कहानियाँ अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करना। उसकी लोकप्रियता का राज था असली और रहस्यमयी कंटेंट। एक दिन उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा होता है, अगर हिम्मत है तो आना काला पहाड़ के भूतिया मंदिर में। यहाँ की एक फ़ोटो दुनिया की सबसे डरावनी तस्वीर मानी जाती है। पर याद रखना, यहाँ जो आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। मैसेज के साथ एक ब्लर फोटो थी जिसमें एक प्राचीन टूटे मंदिर के अंदर एक धुंधली सी आकृति दिख रही थी। इस मैसेज को पढ़ने के बाद रिया को लगा जैसे कोई उसे चैलेंज कर रहा है और उसके कंटेंट पर उंगली उठा रहा है। रिया ने तुरंत चैलेंज को स्वीकार किया और वह अपने दोस्त कबीर, जो एक कैमरामैन था, उसके साथ निकल पड़ी उसी सुनसान पहाड़ी पर। वहां पहुंचकर जब चारों तरफ देखा तो मंदिर का वातावरण सचमुच डरावना था। हवा में सड़न की बदबू, दीवारों पर अजीब निशान और एक ठंड जो हड्डियों तक को जमा दे। मंदिर के अंदर पहुंचकर रिया ने देखा वहां एक पुराना काला शिवलिंग था और उसके ठीक सामने की दीवार पर एक अजीब हाथ का निशान था जिसे देखकर लगता था मानो किसी ने उसे अपने खून से उसे बनाया हो। कबीर ने लाइट सेट की और रिया ने अपना फ़ोन निकाला और सेल्फी लेने का पोज बनाया। रिया के ठीक पीछे वह निशान कैमरे में दिख रहा था। जैसे ही रिया ने फ़ोटो क्लिक करने का बटन दबाया, फ्लैश चमकते ही अचानक एक तेज़ चीख की आवाज़ पूरे मंदिर के अंदर गूंजी। आवाज़ इतनी डरावनी थी कि दोनों घबराकर मंदिर के बाहर भागे। बाहर आकर रिया ने अपना फ़ोन चेक किया, लेकिन सेल्फी में जो उसके पीछे हाथ का निशान था वह गायब था। उसकी जगह साफ दिख रहा था एक धुंधला लंबा चेहरा जो रिया के कंधे के पीछे से झांक रहा था। आंखें पूरी तरह काली और मुंह खुला हुआ। इस घटना के बाद वे दोनों डर के मारे वापस शहर लौट आए। पर उस दिन के बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। रिया ने नोटिस किया कि जो वह सेल्फी है वह हर बार अलग दिखती। कभी चेहरा नज़दीक, कभी दूर, कभी आंखों से खून बहता हुआ। रिया की सभी डिवाइस, लैपटॉप, टैब, यहाँ तक कि स्मार्ट टीवी पर वही फ़ोटो रैंडमली पॉप अप होने लगी। उसकी अन्य तस्वीरों में भी वह धुंधला चेहरा धीरे धीरे दिखाई देने लगा, जैसे कोई उसके जीवन में घुल रहा हो। रात में उसे सपने आते, वह मंदिर और कोई उसे पुकारता, तूने मुझे बाहर निकाला, अब मैं तेरे साथ रहूंगा। यहाँ तक कि कबीर की हालत भी खराब होने लगी। जो उसने रिया को बताया कि उसे भी वही चेहरा दिखता है और उसके कैमरे के सारे फुटेज खराब हो गए हैं। हर जगह सिर्फ वही काली आंखें। रिया ने उस मंदिर के बारे में रिसर्च करनी शुरू की और जो पता चला उसने रिया के होश उड़ा दिए। कहा जाता है वह मंदिर एक ऐसे साधु से जुड़ा था जिसने सदियों पहले अमरत्व पाने के लिए एक काला जादू किया था। उस जादू में उसने अपनी ही आत्मा को शिवलिंग में कैद कर दिया, पर शर्त थी, कोई भी उसकी छवि यानी उस स्थान की असली तस्वीर दुनिया के सामने लाएगा तो वह आत्मा उस व्यक्ति के जीवन में प्रवेश कर जाएगी और धीरे धीरे उसका शरीर हड़प लेगी। इससे बचने के लिए रिया ने कई लोगों से पूछा। तब उसे पता चला कि एक वृद्ध तांत्रिक हैं, वहीं उसकी इस समस्या का समाधान बता सकते हैं। रिया और कबीर उनके पास गए और उन्होंने सारी घटना तांत्रिक को बताई और तब पता चला कि जिस दिन रिया ने वह सेल्फी ली थी उस दिन अमावस्या थी।
और वह समय आत्माओं के लिए सबसे शक्तिशाली माना जाता है। फोटो लेते समय फ्लैश ने उस छवि को स्थायी रूप से कैप्चर कर लिया था और अब वह साधु की आत्मा डिजिटल दुनिया के जरिए फैल रही है। तांत्रिक ने बताया, उस फोटो को डिलीट करना असंभव है क्योंकि वो अब सिर्फ एक फाइल नहीं, एक द्वार बन गई है। तुम्हें वापस उसी मंदिर में जाना होगा, ठीक उसी समय, और एक विशेष मंत्र के साथ अपना फोन वहीं शिवलिंग के सामने तोड़ना होगा। पर खतरा है, अगर तुम समय रहते नहीं पहुंची या मंत्र गलत हुआ तो वह आत्मा तुम्हारे शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लेगी। रिया और कबीर वापस मंदिर पहुंचे। घड़ी की सुई उसी समय की ओर बढ़ रही थी। अंधेरा गहराता जा रहा था। तभी रिया का फोन अपने आप ऑन हो गया। उस सेल्फी का चेहरा लाइव हो गया था और उसके मुंह से एक डरावनी हंसी निकल रही थी। वापस आ गई, अब तेरा शरीर मेरा होगा। नहीं। कबीर ने टॉर्च जलाई। रिया ने कांपते हाथों से मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंदिर की हवा जमने लगी, पीछे से आवाजें आने लगीं। आखिरी सेकंड में रिया ने फोन जमीन पर पटका, पर वह टूटा नहीं, बल्कि स्क्रीन से काला धुआं निकलकर सीधे रिया के मुंह में घुसने लगा। तभी कबीर को याद आया, तांत्रिक ने कहा था कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना जरूरी है। उसने अपनी पानी की बोतल उड़ेल दी। एक जोरदार चीख के साथ वह काला धुआं वापस फोन में समा गया और फोन फटकर बिखर गया। सब शांत हो गया। खत्म हो गया? हाँ, सब शांत है। वापस आकर रिया ने पाया कि सारे डिवाइस से वह फोटो गायब हो गई थी। सब ठीक है? पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कई महीने बाद रिया को एक फोन कॉल आया, एक अजनबी नंबर से। कॉल कनेक्ट होते ही सुनाई दिया, फोन में कैद किया, पर इंटरनेट पर मेरी कॉपियां अब भी हैं और मैं तकरीबन। हेलो। रिया के लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। गूगल पर उसकी अपनी ही एक ओल्ड पोस्ट में वही ब्लर इमेज लोड हो रही थी और धीरे धीरे क्लियर होते हुए उसी चेहरे में बदल रही थी। मैं वापस आ चुकी हूँ। इस कहानी से हमें यह पता चलता है, कभी भी अनजान, खासकर हॉन्टेड जगहों की तस्वीरें लेने से पहले समय, इतिहास और स्थानीय मान्यताओं का ध्यान रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलना।